आरती, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। तो आज हम करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज का क्लास है हमारा 11। इसके पहले 10 क्लास हो चुके हैं। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें श्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको राइट आंसर चूज करने हैं या फिर कमेंट करने हैं। ऑप्शंस में है ए कला, बी संगीत, सी साहित्य या फिर डी संस्कृति। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आपने हमारा यदि आपने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन प्रेप ऐप को अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, आप हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पर व्यू करके आप उसको परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारी क्लास का सेकंड प्रश्न है, उत्कृष्ट ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है। ऑप्शंस में दिया गया है ए पांड्य, बी चोल, सी पल्लव, डी चालुक्य। तो उत्कृष्ट ग्रामीण प्रशासन के लिए राजवंश प्रसिद्ध है चोल, तो राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का थर्ड, कोयना जल विद्युत शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में दिया गया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो कोयना जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में, तो राइट ऑप्शन होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले हम आपको बताते चले, यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट क्लासेस नोटिफिकेशन फ्री पीडीएफ प्राप्त हो सकते हैं। तो आप अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आज की क्लास का फोर्थ प्रश्न है, वेलिंगटन ट्रॉफी जो स्क्रीन पर दिया गया है, वेलिंगटन ट्रॉफी वो किस से संबंधित है। ऑप्शंस में है ए तैराकी, बी क्रिकेट, सी पोलो या फिर डी नौकायान। तो वेलिंगटन ट्रॉफी रिलेटेड है नौकायान से, तो राइट ऑप्शन होगा डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5, प्रसिद्ध नील नदी किस देश में है। ऑप्शंस में है इराक, मिस्र, सीरिया या फिर ईरान। तो प्रसिद्ध नील नदी स्थित है मिस्र में, तो राइट ऑप्शन होगा बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रुपए की परिवर्तनशीलता किस देश के अन्य देशों के साथ निर्यात को बनाती है। ऑप्शंस में है ए महंगा, ए सस्ता, बी महंगा, सी सस्ता और बाद में महंगा, और या फिर डी महंगा और बाद में सस्ता। तो रुपए की परिवर्तनशीलता देशों के साथ निर्यात को बनाती है ए सस्ता, तो राइट ऑप्शन इज ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ऑप्शंस में दिया गया है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या फिर डी महाराष्ट्र। तो भारत का केरल राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है रबर का, तो राइट ऑप्शन इज सी। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा मुख्यतः होती है। ऑप्शंस में दिया गया है, जिसमें आप बता सकते हैं ए पर्वतीय, बी संवहनी, सी चक्रवाती या फिर डी प्रति चक्रवाती। तो भारत में वर्षा मुख्यतः होती है पर्वतीय, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शंस में है रायगढ़, पुणे, पुरंदर या फिर कारवाड़। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आज के क्लास का, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है। स्क्रीन पर जेलीफिश का इमेज दिया गया है, वो किस संघ का उदाहरण है। ऑप्शंस में है
ए संघ पोरीफेरा, बी संघ टीनोफोरा, सी संघ निडेरिया या फिर डी संघ प्रोटोजोआ। तो जेलीफिश उदाहरण है सी संघ निडेरिया का, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? स्क्रीन पर स्विस सिक्का इमेज में दिखाया गया है, तो वो किस टेनिस के सम्मान में ढाला गया है? ऑप्शंस में है रोजर फेडरर, राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच या फिर सेरेना विलियम्स। तो स्विस सिक्का ढाला जाता है रोजर फेडरर के सम्मान में, तो राइट ऑप्शन होगा ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के किस नियम से बल का परिणाम ज्ञात किया जा सकता है? ऑप्शंस में है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति के सेकेंड नियम में बल का परिणाम ज्ञात किया जाता है, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13, भारतीय संविधान में निम्नलिखित संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? ऑप्शंस में है ए 7वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 36वां संशोधन या फिर डी 44वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी 42वां संशोधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 40, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक यानी निकट है? ऑप्शंस में है ए बुध, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी या फिर डी शुक्र। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शंस में दिया गया है शुक्र, अरुण या फिर यूरेनस, बुध या फिर बृहस्पति। तो सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति ग्रह आता है, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शंस में है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का, किस रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कहलाता है? ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें आप आंसर कर सकते हैं आसानी से। ऑप्शंस में है ए कीमोथेरेपी, बी आइडोथेरेपी, सी मेगाथेरेपी या फिर डी बेंजोथेरेपी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए कीमोथेरेपी, तो राइट आंसर विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज के क्लास का, टावर ऑफ विक्ट्री यानी विजय स्तंभ कहाँ है? ऑप्शंस में दिया गया है ए दिल्ली, बी झांसी, सी चित्तौड़गढ़ या फिर डी सिकरी फतेहपुर सिकरी। तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 19, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस में है कोची, पटना, मुदैर या फिर इलाहाबाद। अब प्रयागराज, इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो भारत के पूर्व एथेंस के रूप में जाना जाता है मुंदेर को, तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? स्क्रीन पर चिकनकारी कढ़ाई दिए गए हैं इमेज में, जिसमें से आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में दिया गया है ए अहमदाबाद, बी लखनऊ, सी उदयपुर या फिर डी हैदराबाद। तो पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी विश्व प्रसिद्ध है लखनऊ के लिए, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
प्रथम भारतीय विद्युत गाड़ी यानी डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई? ऑप्शंस में है बम्बई यानी मुंबई और सूरत, हावड़ा और दिल्ली, नई दिल्ली और मद्रास, या फिर कल्याण और पुणे। तो डेक्कन क्वीन कल्याण और पुणे के बीच चलाई गई थी, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 22। लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव निम्नलिखित बहुमत से पारित करे तो। ऑप्शंस में है ए उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत और मतदान द्वारा, बी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान द्वारा, सी सदन के सभी सदस्यों की वर्तमान संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा, या फिर डी उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत और मतदान तथा पूरे सदन के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी सदन के सभी सदस्यों की वर्तमान संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हांगकांग के लोग अधिकतर कहां से आए हैं? ऑप्शंस में है ए वियतनाम, बी चीन, सी कंबोडिया, या फिर डी थाईलैंड। तो हांगकांग के लोग अधिकतर आए हैं चीन से, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय बस्टर्ड पाई जाती है? ऑप्शंस में है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या फिर गुजरात में। तो भारतीय बस्टर्ड पाई जाती है राजस्थान में, तो राइट आंसर विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आध्यात्मवादी है? ऑप्शंस में दिया गया है दयानंद सरस्वती, रामानुजाचार्य, अरविंद घोष, या फिर विवेकानंद। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी अरविंद घोष। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 26। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चुरीकृत दूध की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऑप्शंस में है ए थैलियों में पैकिंग के लिए तैयार ताजा और कच्चा दूध, बी सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त और खमीर से सुरक्षित दूध, सी एयर टाइट कंटेनरों में पैक किया गया दूध का पाउडर, या फिर डी वसा के तत्वों से मुक्त दूध। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त और खमीर से सुरक्षित दूध। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दिया गया है ऑप्शंस में बोगाई गांव, कोरबा, हैदराबाद, नरौरा। तो आपको सूची ए सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से। ऑप्शंस में होगा बोगाई गांव जो होगा तेल रिफाइनरी से होगा, तो ए होगा 3 से। कोरबा रिलेटेड है एल्युमिनियम प्लांट से, तो बी का होगा फर्स्ट। हैदराबाद सी का होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो सी का राइट होगा 4। और डी है नरौरा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अणु शक्ति केंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 28। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमत अंतराल कितना होता है? ऑप्शंस में है 1 माह, 6 माह, 4 माह, या फिर 60 दिन। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 माह का, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 29। भारत की कागजी मुद्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ऑप्शंस में है ए वित्त मंत्रालय, बी भारत सरकार, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत की कागजी मुद्रा कंट्रोल की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शरीर की आंतरिक बनावट का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शंस में है इथोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, या फिर एनाटॉमी। तो शरीर की आंतरिक बनावट के अध्ययन को कहते हैं एनाटॉमी, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है
ईरान, पाकिस्तान, चीन और सोवियत संघ के साथ निम्नलिखित मध्य एशियाई देशों में से किस देश की सम्मिलित सीमा है? ऑप्शंस में दिया गया है ए अफगानिस्तान, बी भारत, सी भूटान या फिर डी मंगोलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए अफगानिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 32। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको भी कमेंट करके या फिर आंसर बताने हैं। ऑप्शंस में है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक या फिर डी हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? स्क्रीन पर पिच ब्लेड का इमेज दिया गया है, वो किस धातु का ब्लेड है? तो ऑप्शंस में है यूरेनियम, पोटेशियम, सोना या फिर थोरियम। तो पिच ब्लेड जो है वो है यूरेनियम धातु अयस्क का, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है देश में स्वर्ण का पहला परिशोधन कारखाना यानी रिफाइनरी निजी क्षेत्र में किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर झारखंड। तो देश में स्वर्ण का पहला परिशोधन कारखाना स्थित किया गया था महाराष्ट्र में, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 35। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? ऑप्शंस में है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद या फिर गृह मंत्री। तो भारतीय संविधान के अनुसार आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 36। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया जिसने आविष्कार किया। ऑप्शंस में है सेफ्टी लैंप, डायनामाइट, टेलीफोन या फिर वायुयान। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था डायनामाइट, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुख्य रंग कौन से हैं? ऑप्शंस में है लाल, नीला, हरा, लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, पीला या फिर नीला, हरा, पीला। राइट ऑप्शन होगा लाल, नीला, हरा। ये तीन रंग जो है वो मुख्य रंग है, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? स्क्रीन पर द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिखाया गया है। आपको ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन चूज करके बताने हैं। ऑप्शंस में है साहित्य लेख, कला व संस्कृति, खेल प्रशिक्षण या फिर समाज सेवा। तो द्रोणा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का राइट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले हम आपको बताते चले, यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से व्यू करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस नोटिफिकेशन और फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारे क्लास का 4th प्रश्न है वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस में है तैराकी, क्रिकेट, पोलो या फिर नौकायान। तो वेलिंगटन ट्रॉफी रिलेटेड है नौकायान खेल से, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नील नदी किस देश में है? ऑप्शंस में है इराक, मिस्र, सीरिया या फिर ईरान। तो प्रसिद्ध नील नदी मिस्र देश में है, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6। रुपए की परिवर्तनशीलता किसी देश के अन्य देशों के साथ निर्यात को बनाती है। ऑप्शंस में है ए सस्ता, बी महंगा,
सी सस्ता और बाद में महंगा, डी महंगा और बाद में सस्ता। तो रुपए की परिवर्तनशीलता अन्य देशों के साथ निर्यात को बनाती है ए सस्ता। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको राइट ऑप्शन बताने हैं या फिर कमेंट करने हैं, जिसमें से है ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या फिर डी महाराष्ट्र। तो रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य है केरल। तो राइट ऑप्शन होगा सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, भारत में वर्षा मुख्यतः होती है। ऑप्शंस में है ए पर्वतीय, बी संवहनी, सी चक्रवाती या फिर डी प्रति चक्रवाती। तो भारत में मुख्यतः वर्षा होती है ए पर्वतीय। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, शिवाजी के राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिसमें से आपको भी आंसर करने हैं। तो ऑप्शंस में है ए रायगढ़, बी पुणे, सी पुरंदर या फिर डी कारवाड़। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी है ए रायगढ़। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारे क्लास का, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? स्क्रीन पर जेलीफिश का इमेज दिया गया है, वो पूछा गया है किस संघ का उदाहरण है। ऑप्शंस में है ए संघ पोरीफेरा, बी संघ टिनोफोरा, सी संघ निडेरिया या फिर डी संघ प्रोटोजोआ। तो जेलीफिश उदाहरण है सी संघ निडेरिया का। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है? तो ये है स्विस सिक्का, वो किस टेनिस के सम्मान में ढाला गया है? ऑप्शंस में है ए रोजर फेडरर, बी राफेल नडाल, सी नोवाक जोकोविच, डी सेरेना विलियम्स। तो स्विस सिक्का ढाला गया है रोजर फेडरर के सम्मान में। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है, न्यूटन की गति के किस नियम से बल का परिणाम ज्ञात किया गया है? तो बल का परिणाम ज्ञात किया गया है, वो आपको आंसर करने हैं। ऑप्शंस में है ए प्रथम नियम में, बी द्वितीय नियम में, सी तृतीय नियम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बल का परिणाम ज्ञात किया गया है बी द्वितीय नियम में। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? ऑप्शंस में दिया गया है 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 36वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में संशोधनों में से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वां संशोधन में। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शंस में है ए बुध, बी बृहस्पति, सी पृथ्वी या फिर डी शुक्र। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है ए बुध। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शंस में है ए शुक्र, बी अरुण यानी यूरेनस, सी बुध या फिर डी बृहस्पति। तो सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच आने वाला ग्रह है डी बृहस्पति। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शंस में है ए संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? ऑप्शंस में है ए कीमोथेरेपी, बी आयोडोथेरेपी, सी मेगाथेरेपी या फिर डी बेंजोथेरेपी।
किसी रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कहलाता है कीमोथेरेपी। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का, टावर ऑफ विक्ट्री यानी विजय स्तंभ कहाँ है? ऑप्शंस में है दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या फिर फतेहपुर सीकरी। तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस में है ए कोची, बी पटना, सी मुंदेर या फिर डी इलाहाबाद। इलाहाबाद को आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है मुंदेर को। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे क्लास का, आज की क्लास का 20। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शंस में है ए अहमदाबाद, बी लखनऊ, सी उदयपुर या फिर डी हैदराबाद। तो चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है बी लखनऊ। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय विद्युत गाड़ी यानी डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई? ऑप्शंस में है बम्बई यानी मुंबई और सूरत, हावड़ा और दिल्ली, नई दिल्ली और मद्रास या फिर कल्याण और पुणे। तो डेक्कन क्वीन चलाई गई थी कल्याण और पुणे के बीच में। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव निम्नलिखित बहुमत से पारित करे। ऑप्शंस में है ए उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत और मतदान द्वारा, बी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान द्वारा, सी सदन के सभी सदस्यों की वर्तमान संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा, डी उपस्थित सदस्यों के समान बहुमत और मतदान तथा पूरे सदन के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, सदन के सभी सदस्यों की वर्तमान संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हांगकांग के लोग अधिकतर कहां से आए हैं? ऑप्शंस में है वियतनाम, चीन, कंबोडिया या फिर थाईलैंड। तो हांगकांग के लोग अधिकतर आए हैं चीन से। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय बस्टर्ड पाई जाती है। भारतीय बस्टर्ड एक पक्षी है, वो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस में है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर गुजरात में। भारतीय बस्टर्ड पाई जाती है राजस्थान में। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 25। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आध्यात्मवादी बना? ऑप्शंस में है ए दयानंद सरस्वती, बी रामानुजाचार्य, सी अरविंद घोष, डी विवेकानंद। तो आध्यात्मवादी बने अरविंद घोष। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चुरीकृत दूध की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ऑप्शंस में है थैलियों में पैकिंग के लिए तैयार ताजा और कच्चा दूध, सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त और खमीर से सुरक्षित दूध, एयर टाइट कंटेनरों में पैक किया गया दूध का पाउडर या फिर वसा के तत्वों से मुक्त दूध। तो पश्चुरीकृत दूध की सबसे अच्छी व्याख्या करता है सूक्ष्म जीवाणुओं से मुक्त और खमीर से सुरक्षित दूध। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 में दिया गया है बोगाईगांव, कोरबा, हैदराबाद, नरौरा। और सूची बी है एल्युमिनियम प्लांट, अणु शक्ति केंद्र, तेल रिफाइनरी केंद्र, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो बोगाईगांव जो होगा तेल रिफाइनरी केंद्र से होगा। एल्युमिनियम प्लांट से, हैदराबाद होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से, नौरोरा होगा अणु शक्ति केंद्र से। तो सूची ए को सूची 2 से मिलाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारे क्लास का 28। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमत अंतराल कितना होता है? ऑप्शंस में दिया गया है 1 माह, 6 माह, 4 माह या फिर 60 दिन। तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 माह का। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में कागजी मुद्रा किसके द्वारा नियंत्रित यानी कंट्रोल की जाती है? ऑप्शंस में है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत की कागजी मुद्रा कंट्रोल की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 30। शरीर की आंतरिक बनावट का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शंस में है इथोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर एनाटॉमी। तो शरीर की आंतरिक बनावट का अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ईरान, पाकिस्तान, चीन और सोवियत संघ के साथ निम्नलिखित मध्य एशियाई देशों में से किस देश की सम्मिलित सीमा है? ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए जिसमें से आपको भी राइट आंसर बताने हैं। ऑप्शंस में है ए अफगानिस्तान, बी भारत, सी भूटान या फिर डी मंगोलिया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए अफगानिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 32। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? ऑप्शंस में है ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी समुद्रगुप्त को, सी अशोक को, डी हर्षवर्धन को। तो भारतीय नेपोलियन माना जाता है बी समुद्रगुप्त को। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पिच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो पिच ब्लेड स्क्रीन पर इमेज दिया गया है वो किस धातु का अयस्क है? आपको राइट आंसर बताने हैं। ऑप्शंस में है यूरेनियम, पोटेशियम, सोना या फिर थोरियम। तो पिच ब्लेड जो है वो यूरेनियम धातु का अयस्क है। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 34। देश में स्वर्ण का पहला परिशोधन कारखाना यानी रिफाइनरी निजी क्षेत्र में किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस में है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार या फिर डी झारखंड। तो पहला परिशोधन कारखाना स्थापित किया गया है बी महाराष्ट्र में। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो ऑप्शंस में दिया गया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर गृह मंत्री। तो भारतीय संविधान के अनुसार आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 36। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया जिसने आविष्कार किया। ऑप्शंस में है सेफ्टी लैम्प का, डायनामाइट का, टेलीफोन का या फिर वायुयान का। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी डायनामाइट का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस क्लास का 37। निम्नलिखित में से मुख्य रंग कौन से हैं? ऑप्शंस में है लाल नीला हरा, लाल पीला नीला, लाल हरा पीला या फिर नीला हरा पीला। तो मुख्य रंग होंगे लाल नीला हरा। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शंस में है साहित्य लेख में, कला व संस्कृति में, खेल प्रशिक्षण में या फिर समाज सेवा में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का राज्य के रूप में स्वरूप बताइए। ऑप्शंस में है ए द्विभाषी राज्य, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य, सी बहुभाषी राज्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारत का स्वरूप है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 40। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शंस में है अनुच्छेद
300A, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 10F, अनुच्छेद 14। संपत्ति के अधिकारों से रिलेटेड अनुच्छेद है अनुच्छेद 300A, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? ऑप्शंस में है कटक और भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गांधीनगर, हुगली और धारवाड़, या फिर त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो भारत का जुड़वा शहर नहीं है त्रिशूर और तिरुवल्ला, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का अगला प्रश्न है 42। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शंस में है ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी आकाश, या फिर डी नाग। तो एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है डी नाग का, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 43। वैदिक ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था में सबसे सम्मानित स्थान निम्नलिखित में से किसका था? ऑप्शंस में है ए बढ़ई का, बी कंसारा का, सी कुम्हार का, या फिर डी जुलाहा का। तो सबसे सम्मानित स्थान है ए बढ़ई का, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 44। स्वास्तिक चिन्ह किस मूल का है? ऑप्शंस में है ए सिंधु घाटी का, बी आर्या का, सी संगम का, या फिर डी द्रविड़ का। तो स्वास्तिक चिन्ह रिलेटेड है, स्वास्तिक चिन्ह मूल है आर्य का, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 45। निम्नलिखित में से कौन उष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? ऑप्शंस में है ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी कोक, या फिर डी अस्थि चारकोल। तो उष्मा एवं विद्युत का सुचालक है ए ग्रेफाइट, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शंस में है ए 1 मीटर, बी 1.676 मीटर, सी 0.762 मीटर, या फिर डी 1.423 मीटर। तो बड़ी लाइन पटरियों के बीच की दूरी होती है बी 1.676 मीटर, तो राइट ऑप्शन विल बी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा जमा होता है कहाँ पर? ऑप्शंस में है कैथोड पर, एनोड एवं कैथोड दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा जमा होता है कैथोड पर, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 48। भूकंप मापने का यंत्र है। ऑप्शंस में है ए सिस्मोग्राफ, बी कोनोग्राफ, सी कार्डियोग्राफ, डी बैरोग्राफ। तो भूकंप मापने के यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ, तो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखते राइट ऑप्शन विल बी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां रिलेटेड है यानी संबंधित है। ऑप्शंस में है सितार से, संतूर से, सारंगी से, या फिर सरोद से। तो उस्ताद अमजद अली खां संबंधित है सरोद से, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 50। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है 50, जिसमें है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शंस में है ए गुटनबर्ग ने, बी एडिसन ने, सी ग्राहम बेल ने, या फिर डी गैलीलियो ने। तो दूरबीन का आविष्कार किए थे डी गैलीलियो द्वारा किया गया था, तो राइट ऑप्शन होगा डी। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।